इडियट है, इडियट। मैं तो कहती हूँ रोज सुबह सुबह तुझे डांट तो पड़नी ही चाहिए। पण सगळे मला काय सकाळ सकाळ ओरडतात, दुसरं भेटत नाही का? भेटलं की राजा 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 राजा, राज्याला दुसरं काही काम नाही का ओरडायचं? हिंदी में रो। हिंदी में रो। लीला, मेरा टिफिन तैयार है। हाँ, तैयार हो रहा है। मैंने तुझे 4 दिन पहले कहा था ना कि बालों में फूल मत लगाया कर। भूल गया था। भूल गया था। प्रवीणा, वो खुद तो भुलक्कड़ है ही, इसे भी भूलना सिखा दिया उसने। मैंने तुझे कहा था ना कि डांस कर करके मत खाना पकाया कर। सुबोध, मां का नाम रोशन करने के लिए वो खुद भी डांस सीख रहा है। उसका सीधा असर इस पे पड़ा है। अरे भाई, सीखना ही है तो कोई ढंग का काम सीखे, लेकिन नहीं, सिर्फ डांस। इसे डांटिए, इसे। गलती इसकी है, समझे? 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर 2-2 महीने तक शक्ल नहीं दिखाता है अपनी, और आते ही 4 दिन के अंदर गड़बड़ शुरू कर देता है। हाँ। पर आप मुझे खामखा क्यों डांट रही हैं? खामखा? नहीं तो क्या, छोटी सी बात का बतंगड़ बना के मुझे डांट रही हैं। अरे भाई बहन का रिश्ता पक्का नहीं हुआ, उसमें मेरी क्या गलती है? वो लड़का होता कौन है मना करने वाला? वो खुद ही काबिल नहीं है हमारी बेबी बहन के, समझा? फिर? और हम नहीं गए थे जयमती बहन के पास बेबी का रिश्ता लेकर, वो खुद आई थी यहाँ बात करने, समझा तू? हाँ, और उनका मान रखने के लिए हमने सुबोध भाई और मीनाक्षी को भेजा था उनके घर उनका लड़का देखने। हाँ, और उसमें बाकी कोई गलती नहीं है। इसमें बात कहां से आ गई? तुमच्या दोघात काय ते ठरवा आणि मग मला ओरडा। त्याला भेटेल तेव्हा राजाच भेटतो ओरडायला। राहू दे तुमचा। ए राजा! मला नाही कोणाचं कहां ऐकायचं। जा रहा है? राजा, रुक नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं समझाओ जरा राजा को। बात देखिए ना, ये क्या कह रहा है। अरविंद, टिफिन लेके ऑफिस जा बेटा। भाई ये कह रहा है कि अरविंद, टिफिन लेके ऑफिस जा। हाँ। लीला, ये सब क्या है? आज मैं सुबह से देख रही हूँ तो इसके पीछे पड़ी हुई है। बा, ये जयमती बहन के बेटे को डांट नहीं पाई तो इसको डांट कर मन हल्का कर रही है ना? लीला, जयमती बहन के बेटे ने जो कहा वो तकलीफदेह है, लेकिन सच है। ये आप कह रही हैं बा? मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। याद है आपको पिछले साल जब डिंपल के लिए सूचक भाई के बेटे का रिश्ता आया था तो आपने क्या कहा था? कि बेबी बड़ी है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए। उनसे कहो कि अगर रिश्ता भेजना है तो बेबी के लिए भेजें। याद है लीला, अरविंद बड़ी उम्मीद लेकर गया था उनके घर। क्या कहा उन्होंने? अरे अभी बहुत रिश्ते आएंगे हमारी बेबी के लिए। वाह। हाँ, मगर सूचक साहब ने क्या कहा? मना कर दिया। क्यों? अब उनकी मर्जी बा। कोई तो वजह होगी। वजह है बा, वजह है। हमारी बेबी को पोलियो है ना। पोलियो है तो क्या हुआ? ये कोई वजह हुई मना करने की? उनकी नजर में है, भड़क गए मुझ पर। वो कहने लगे कि गोदावरी बहन तो इतनी सेंसिबल है, इतनी मैच्योर है, हर चीज को उसकी खूबी और कमी के हिसाब से नापती तोलती है, तो अपनी बेटी में कोई कमी नजर नहीं आती उनको। कमी किसे कहते हैं वो मालूम भी है उसे? अभी बताती हूँ मैं उसे। बात क्या कर रही हैं आप? नहीं, वो समझता क्या है अपने आप को? वो अपने हिसाब से ठीक समझ रहे हैं, और आप भी समझिए, बेबी को नॉर्मल लड़का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मेरी बेबी कितनी सुंदर है, टैलेंटेड है, मैच्योर है। पैर उठाकर बैठती तो पता भी नहीं चलता है कि उसे पोलियो है। वो तो स्टिक देखने के बाद ही। बा, उसकी स्टिक छुपाई जा सकती है, उसका पोलियो नहीं छुपाया जा सकता।
सॉरी बा, पिछली बातें याद दिलाकर मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई। नहीं नहीं लीला, तूने मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई। तूने तो मुझे एहसास दिलाया कि 1 बरस में मेरी सोच कितनी बदल गई है। तब एक माँ होने के नाते मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि मेरी बेबी में एक इतनी बड़ी कमी है। और आज पर मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरी बेबी ने इस कमी को इस तरह स्वीकार कर लिया है जैसे उसे इस कमी का एहसास ही ना होता हो। और सच्ची तो है, कमियां किसमें नहीं होती। किसी के दिल में खोट होती है, किसी के दिमाग में खोट होती है, और किसी किसी के तो कैरेक्टर में भी खोट होती है। सब में कहीं न कहीं कमी होती है। किसको शादी करनी है जयमती बेन के लड़के से? मैंने उसे देखा भी नहीं है गट्टू। पता नहीं वो मुझसे शादी करने के काबिल होगा भी कि नहीं। फिर मुझे क्यों दुख होगा? हाँ, उसके इनकार करने से। होगा तुझे, तुझको दुख हुआ है, झूठ मत बोल तू। नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बता, शाहरुख खान मुझे एक एक्टर के तौर पर बहुत पसंद है, पर हस्बैंड के तौर पर पसंद नहीं है। अब अगर मैं उसे शादी करने के लिए मना कर दूं तो क्या वो हर्ट होगा? हाँ होगा, वो हर्ट होगा। कैसे होगा? वो मुझे जानता तक नहीं गट्टू। नहीं, लेकिन मैं रानी मुखर्जी को बोल दूंगा ना, शाहरुख खान को बताने के लिए कि बेबी नाम की लड़की है ना, राधिका ठक्कर, वो बहुत मस्त लड़की है और उसने शाहरुख खान को शादी के लिए मना कर दिया। तो फिर शाहरुख खान है ना, वो हर्ट होगा। वो ऐसा बोलेगा, बेबी ने मुझे मना कर दिया। ऐसा थोड़ी चलता है यार। गट्टू ये जयमती बहन का लड़का है ना, लल्लू है, लल्लू। तुझको मना किया, तुझको, जबकि तेरे पास स्टिक भी है। इसलिए तो उसने मुझे मना कर दिया गट्टू। ये माइनस पॉइंट है। बेबी ये स्टिक है ना, ये माइनस पॉइंट नहीं है, ये प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट। जो लड़की के पास स्टिक होती है ना, वो मस्त आराम से चल सकती है ऐसे ऐसे, ला 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 ला। और जो लड़की के पास स्टिक नहीं होती ना, वो तो ऐसे ही ऐसे हाथ में पर्स लटका के, पर्स में कुछ खाने को भी नहीं होता, ऐसे ये डिम्पल लुच्ची ऐसे ही चलती है। बेबी बेबी रात को है ना, तू अकेली जा रही होगी ना, ऐसे ऐसे ले 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 ले, और कोई गुंडे लोग आएंगे ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो तू स्टिक के साथ फाइटिंग भी कर सकती है, ऐसे ऐसे डिशम डिशम डिशम। साजन पिक्चर, संजय दत्त, याद आया? और बेबी स्टिक से है ना कपड़े भी सुखा सकते हैं, ऐसे ऐसे, वाह है ना चट्टू? और बेबी बारिश के मौसम में ना, आंगन में पानी भर जाता है ना, तो स्टिक से गटर भी साफ कर सकते हैं। तो फिर सारा पानी बाहर निकल जाएगा, तो फिर आंगन साफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे फायदे हैं स्टिक के। मैं समझ गई गट्टू, मेरे पास स्टिक है इसलिए मैं स्पेशल हूं ना। तो एक स्पेशल लड़की के लिए एक स्पेशल लड़का होना चाहिए कि नहीं? वो कहीं ना कहीं होगा। तू मायूस मत हो, ओके? मैं उसे खुद ढूंढ निकालूंगी। चलेगा। कस्टमर के चॉइस की वैल्यू है या नहीं? नो, I don't want to know your situation. Change the bed right now. You hear me? I don't care. 5 लाख का हो या 50 लाख रुपए का, I don't care. बाद में आते हैं। अभी बहुत गुस्से में लग रहा है। चुप रहे, ये बात थोड़ी ना है जो दूसरों का गुस्सा मुझ पर उतारेगा। बैठा रहे। मुझे वो बेड चाहिए इमीडिएटली। आप जर्मनी से मंगवाए या लंदन से?
24 घंटे के अंदर मुझे वही बेड चाहिए। That's it. इज एनीथिंग रॉन्ग मलय? यानी कोई प्रॉब्लम हो तो हम फिर कभी आए 5-7 मिनट बाद। 5-7 मिनट में क्या हो जाएगा? तो शांत हो जाएगा और क्या। वैसे तेरा वो बेड वाला एटीट्यूड मस्त था। अरे बेड 5 लाख हो या 50 लाख का। वाह, देखा, लाइफ ऐसी होनी चाहिए, समझा तू? नहीं, लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो बेड मुझे एक मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए जाने। आप बताइए कैसे हैं आप? सबसे पहले तो तुझे थैंक्स बोलना था। तूने अपने 1200 एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस मोटा भाई के जरिए करवाया। वैसे वो तेरा फर्ज ही था। लेकिन और एक हेल्प चाहिए तुझसे। हुक्म। ये मफतलाल है। हेलो मिस्टर मफतलाल। नहीं सर, मेरा नाम हेमल है। हेमल? ओ हेमल, नंदा बुंदा। क्या याद आया? तुझे याद नहीं आएगा, तू बहुत छोटा था। तू कहीं भी अपनी चड्डी उतार देता था। याद आया? वो याद है? कौन सी पिक्चर कहते हैं हम? कर्ज। वो बसंत सिनेमा में 321 की बस नंबर। करेक्ट। बस कंडक्टर बोला फुल पैंट वालों को फुल टिकट लगेगी, हाफ पैंट वालों को हाफ टिकट लगेगी। ये सुन के तूने अपनी पूरी चड्डी उतार दी। और क्या बोला? अब मेरी तीतत नहीं लगे थी ना। हाँ प्रवीण भाई। बाप रे, और थिएटर में भी बिना टिकट घुस गया था। डोर कीपर के सामने तूने चड्डी उतार दी। दे तो मैं छोटा बच्चा हूँ। क्या आप लोग इस तरह? एक मिनट, खड़ा हो जा। देख, हंस मत। देख, आज फुल पैंट पहन के आया। प्लीज आप लोग ऐसे। Serious, please sit. Let's come to the point. ये टाई वाई लगा के आया है सेल्समैन की तरह, क्या बेच रहा है? अरे इसने विंट्रस्ट बैंक ज्वाइन की है, दिन रात प्रैक्टिस करता रहता है। चल शुरू हो जा। एक या गुड इवनिंग सर। सर आई एम कमिंग फ्रॉम विंट्रस्ट बैंक। हमारी बैंक सेविंग अकाउंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देती है, और अगर आप हमारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं सिर्फ 3 महीने के लिए, फिर भी आपको सालाना 10% इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर आप प्रायोरिटी अकाउंट खुलवाते हैं और फर्स्ट फिक्स डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा करवाते हैं तो आपको एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट बिल्कुल फ्री दिया जाता है, एब्सोल्युटली फ्री। अब तू बोल मले। मैं इसे 10 लाख रुपए का अकाउंट दे सकता हूं अभी, लेकिन इससे कहो ये सब उसी तरह बोल के दिखाए जैसे ये बचपन में बोलता था। हाँ? अरे लेकिन अरे तो बोल ना। अरे 10 लाख का अकाउंट दे रहा है तुझे, तेरी करियर का सवाल है। हाँ लेकिन अरे सिर्फ तोतला के तो बोलना है। हाँ चलो शुरू करो, जब तक मैं चेक बनाता हूँ। स्टार्ट। गुड इवनिंग कल, आई एम कमिंग फ्रॉम विंट्रस्ट बैंक। आप हमारे यहाँ पे अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको ये तो सचमुच बोले। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। सचमुच तो आज भी उतना ही क्यूट है। ये लो। थैंक यू बोलने की दलूलत नहीं है, तो भी तामो बिंदास बोलने ताती थे। मले Nothing. प्रवीण भाई, ये
ये मलय कुछ अपसेट थे ना? अब वो बताना नहीं चाहते तो हम क्या करें? हाँ? तेरा काम हो गया ना, तू अब सीधा बैंक जा और जाके सबको बता जा। ठीक है। अरे सुन सुन, हाँ कम से कम थैंक्स तो बोल यार। ये क्या, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। सॉरी सॉरी। थैंक यू। हाँ। प्रवीण भाई, एक्चुअली मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है, पूरी दुनिया जानती है कि प्रवीण ठक्कर का शुक्रिया कैसे अदा करते हैं। ठीक है, हाँ, मेरी पहली सैलरी आपको। अरे थैंक यू। अरे मजाक कर रहा था। जाके मैनेजर को बता तूने क्या टारगेट अचीव किया है। बाय, सी यू। ओके। मफतलाल मफतलाल। सॉरी सर, 2 मिनट लेट हो गई। इट्स ओके। आपने दिए गए समय में क्या किया? सर, 2 सेविंग अकाउंट खोले, 2 झगड़े हुए और एक नालायक को मैंने धो डाला। व्हाट? आपने कस्टमर को मारा? सॉरी सर, लेकिन मुझे उसे मारना पड़ा। वो नालायक मेरे नाल बदतमीजी कर रहा था। मैं शाम तक रिपोर्ट बना के दे दूंगा। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? आर यू मैड? मैड तो वो ऑफिस का बॉस था। मैंने तो सिर्फ उससे इतना ही पूछा ना, क्या वो हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाएगा, और वो मजे से पेपर वेट घुमाते हुए बोला, अकाउंट तो मैं खोल लूंगा मैडम, लेकिन आप अपने दिल का अकाउंट किसके बैंक में खोलोगी? मैंने भी जवाब दे दिया, मुरलीधर शर्मा के बैंक में। मुरलीधर शर्मा कौन है? उसका बाप। और फिर एक पंजाबी पराठा स्टिक था उसके गाल पे। तुम ना सचमुच पागल हो। अरे तुम्हें स्मार्टली बात को टैकल करना चाहिए। ये बम्बई शहर है, यहाँ ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ओए, छोटी छोटी बातों को अवॉइड करते ना, तभी आगे जाके कोई बड़ी बात हो जाती है। अब वो निकम्मा किसी कुड़ी नाल बदतमीजी नहीं करेगा, नेवर। कितने लोगों को मारोगी तुम? यहाँ तुम्हें हजारों लोग ऐसे मिलेंगे। तुसी तो ऐसे नहीं मिले जी। मेरी बात अलग है। ओए, तुम्हारी तो हर बात अलग है। ओए, मेरे लिए तुमसे दूर रहना ही बेहतर है हेमंते। क्यों? क्योंकि तुम मैनू अच्छे लगने लगे हो। अगर मेरे दिल का अकाउंट तुम्हारे जैसे शरीफ गुजराती के बैंक में खुल गया तो तुम्हारी बात चाहेगी गुजराती लड़की और मैं ठहरी ठेठ पंजाबन। अगर रिश्ता ना हुआ तो मेरा दिल तो टूट जाएगा ना। डिंपल के पापा। अरे मैं जब आ ही रहा था तो आवाज लगाने की क्या जरूरत थी लीला? मुझे क्या सपना आया था कि आप आ रहे हैं? एक काम कीजिए, आप ना आने से पहले आकर बता दिया करिए कि लीला मैं आ रहा हूँ। या फिर घुंघरू पहन लिया करिए। ओफो, ये लीजिए आपका टिफिन और ये हलवा मलय के ऑफिस में जाके उनको दे देना। हाँ, और सुनिए आते समय ये डब्बा वापस लेकर आना। हाँ, अरे लीला जरा समझो, मलय तिजोरी वाला ने अपने 1200 एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस मेरे पास करवाया है और उसने हेमल का भी बहुत बड़ा काम किया है। तुम उसे ऐसा मामूली हलवा देना चाहती हो? मोटा भाई, हम इतने बड़े आदमी को क्या गिफ्ट देंगे? वो तो है। लीजिए। मैं तो कहती हूँ बेबी बहन की शादी की बात चलानी चाहिए उनसे। भाभी, हमारे बात चलाने से क्या होगा? तिजोरी वाला ग्रुप ऑफ कंपनीज का इकलौता मालिक है मलय। उसके पास रोज रोज कितने रिश्ते आते होंगे। वो कितना इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। तो तू क्या कहना चाहती है शिल्पा कि हमारी बेबी बहन स्मार्ट नहीं है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन सिर्फ स्मार्ट होने से क्या होगा? शिल्पा, एक मिनट, तू ये कहना चाह रही है कि हमारी बेबी बहन मलय के काबिल नहीं है? हाँ, आप गलत मतलब निकाल रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि शिल्पा, जब मलय यहाँ आया था ना तो वो इतना इम्प्रेस हो गया था बेबी बहन के कॉन्फिडेंस को देखकर। हाँ, है ना, है ना? अब सुनिए, मैं तो कहती हूँ आप बात से बोलिए कि नहीं भाभी, देखिए ये किस बेस पर इस तरह की। तुम दोनों खाम बहस कर रही हो, मेरी बात तो सुन नहीं रही हो। भाई मलय शादीशुदा है, उसका छोटा एक बच्चा भी है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।